स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे को क्या रहा डेटा और कल यानी मंडे को बाजार किधर जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी शीट से और देखेंगे नेट पोजीशन से पहले देखते हैं समरी में क्या गया था। तो रिटेलर्स गए थे मोस्टली बियरिश, डीआईएस भी गए थे थोड़े बियरिश, एफआईस गए थे मोस्टली बुलिश और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बुलिश। यानी स्मार्ट मनी का ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बुलिश व्यू लेके गए हैं। चलिए अब देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स के लॉन्ग्स घट के 30,000 से अब रह गए ऑलमोस्ट 26,000, क्योंकि ऑलमोस्ट 4,000 की सेलिंग करी है उन्होंने, जिसमें लॉन्ग क्लोजर मेन है। और डीआईएस के 3,500 की और शॉर्ट सेल आ गई है, 37,000 नेट शॉर्ट है उनके। और एफआईज ने 10,000 की बाइंग की है, जिसमें ऑलमोस्ट 50-50 के करीब या 45-55 के करीब का एडेड लॉन्ग और क्लोज शॉर्ट्स है। तो 5,000 अब उनके शॉर्ट्स रह गए, यानी ऑलमोस्ट शॉर्ट से बाहर आ चुके हैं एफआईआईज। और प्रोज को देखें तो 3,000 का वो सेल करके गए हैं, मेनली लॉन्ग क्लोजर किया है। तो 16,000 लॉन्ग उनके अभी भी बने हुए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हो तो रिटेलर कॉल राइटिंग करके गए, 1,61,000 कॉल राइटिंग है इनकी इस समय नेट बेसिस पे। डीआईएस 839 कॉल लॉन्ग है। और एफआईआईज को देखिए 41,000 का बाई किया, मेनली 83,000 का बाई किया और आगे शॉर्ट करी पोजीशन 42,000 की। तो 1,09,000 कॉल लॉन्ग है, यानी मैक्सिमम कॉल्स इस समय यही लोग बाय करके बैठे हैं। और प्रोज को देखें तो प्रोज 52,000 बाय करके गया, यानी उनकी जो नेट सेलिंग थी वो भी खत्म हो गई। 50,000 का उनका बाय आ गया है नेट बेसिस पे। चलते हैं इंडेक्स पुट के डेटा पर। तो रिटेलर फिर बेच के गए हैं पुट्स, 2,13,000 की उनकी नेगेट पुट सेलिंग है। डीआईएस के पास 29,000 पुट लॉन्ग्स हैं और एफआईज का 24,000 पुट बाय आया है माफ़ कीजिएगा। और 1,73,000 के करीब उनके पास टोटल अभी पुट लॉन्ग है। प्रोज को देखें तो 11,000 की पुट लॉन्ग उनके पास भी है, कुछ पुट्स 20,000 के आसपास बेचने के बावजूद। और स्टॉक फ्यूचर्स में देखते हैं तो एफआईज का फिर से बाय है, अब 3 लाख के ऊपर नंबर पहुंच चुका है बहुत दिन के बाद। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, एक्यूमुलेशन चल रही थी, तो यानी पॉसिबल है एक बड़ा मूव आ सकता है। सो स्टॉक कॉल्स को देखें तो वहाँ पे रिटेलर की थोड़ी बुलिश है पोजीशन और पुट्स के अंदर भी थोड़ी बुलिश पोजीशन लेके गए नेट बेसिस पे। ओवरऑल वो बुलिश चल रहे हैं बाजार को लेके। तो अब चलते हैं हम कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो एफआईआईज फिर सेल करके गए 1,900 करोड़, डीआईएस 2,700 करोड़ का बाय करके गए हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर हमारा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, प्रीमियम बहुत कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम निफ्टी फ्यूचर्स। सो निफ्टी फ्यूचर के अंदर भी देख लेते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ शॉर्ट कवरिंग थी तो वहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग ही थी। और प्रीमियम की बात भी कर लेते हैं, 352 पे क्लोज हुआ है, वहाँ पे है अभी डिस्काउंट बना हुआ। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। सो निफ्टी 2 जून की ऑप्शन चेन 27 में। सो कुछ खास डेटा नहीं है, बट यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल्स बनती हुई दिख रही हैं 200 और माफ़ कीजिएगा 250 से 300 के बीच में, क्योंकि 352 पे क्लोज हुआ है बाज़ार और 300 की कॉल जो है वो इन द मनी हो जाएगी। तो वहाँ पे भी बाइंग हुई है, थोड़ी सी अच्छे वॉल्यूम्स में दिख रही है। तो पॉसिबल है कि स्मार्ट मनी वहाँ पे बायर हो। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और रेजिस्टेंस की बात करते हैं पहले। तो रेजिस्टेंस में हमें 16,500 ही अब एक साइकोलॉजिकल मार्क दिख रहा है, जो कि एक ज़बरदस्त मार्क है। और 16,300 पर एक ज़बरदस्त पुट सेलिंग भी दिख रही है। तो ये एक सॉलिड लेवल बनता हुआ दिख रहा है मंडे के लिए एटलीस्ट। अगर बाजार इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर गया तो बढ़िया अपमूव देखने को हमें मिल सकता है। अब 9 जून की ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो 9 जून की ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है, वहाँ पे भी कुछ बहुत थोड़ी क्वांटिटी में 16,300 पे अगेन 2,000 के आसपास कॉल्स दिख रही हैं, लेकिन पुट साइड पे इस तरह का कुछ खास डेटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। देखते हैं मंथली ऑप्शन चेन भी, फिर चलेंगे हम सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। सो हमारी जो मंथली ऑप्शन चेन है वहाँ पे भी कुछ खास डेटा नहीं अगेन, लेकिन 16,300 पे इन द मनी 6,000 क्वांटिटी दिख रही है, विच इज़ गुड।
जबकि पुट साइड पे ऐसा कोई डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। चलते हैं अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमें। सो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है 5400 और 500 के लेवल पे। ये क्लियरली इन द मनी कॉल्स हैं। और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारी प्रॉपर रेजिस्टेंस जो है ऑप्शन चेन के हिसाब से 36,000 पे, क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट वहीं पे है। हालांकि पहला जो बॉटल नेक है वो 35,800 है, उसके बाद सीधा 36,000 पे है। यहाँ पे इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ी सी फाइट पॉसिबल है 36,000 के ऊपर। एक बार ये रेजिस्टेंस का लेवल ज़रूर बनता हुआ दिख रहा है। और 36,500 पे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। आगे नीचे कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। हम आगे चलते हैं और जो सपोर्ट है वो 35,500 के ऊपर है। चलिए अब ऑप्शन चेन आगे चेक कर लेते हैं हम फटाफट। 9 जून को भी चेक कर लेते हैं। और 9 जून के बाद चलते हैं हम 30 जून पे। वहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। इन द मनी कुछ कॉल्स दिखाई दे रही है 35,500 पे। और नीचे पुट्स की बात करते हैं अगेन, तो उतनी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए चलते अपनी शीट पर वापस। हमारा व्यू एक क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों ये पढ़ना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना सेटअप विल नॉट वर्क। सो प्लीज़ नोट दीज रूल्स एंड डिस्क्लेमर्स। और वेबिनार में ज़्यादा दिन नहीं रह गए दोस्तों। 12 जून को संडे को वेबिनार है हमारी। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं amit.gmail.com पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए कंक्लूड करते हैं दोस्तों। दोस्तों FIIs का डेटा देखते हैं सबसे पहले दोबारा से एक बार क्या करके गए हैं। तो बेसिकली लॉन्ग्स ऐड किए उन्होंने और यहाँ से धीरे धीरे शॉर्ट्स उनके ख़त्म हो गए। आपको भी आइडिया होगा कि ये 1 लाख से ऊपर शॉर्ट्स थे एक टाइम पे, बट ये धीरे धीरे अब सिर्फ 5,000 शॉर्ट्स रह गए हैं। कॉल साइड पे भी अब 1,10,000 के आसपास कॉल्स आ गई। और आज की कॉल बाइंग काफ़ी ज़्यादा है। कुछ ऊपर की ऐसा लगता है, दूर की कॉल्स शॉर्ट करी होंगी उन्होंने हेज करने के पर्सपेक्टिव से। सिमिलरली यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी पुट भी बाय करी है। 24,000 के करीब पुट बाय है। और टोटल पुट बाय इनका ज़्यादा ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इनकी पोजीशन जो है वो स्टॉक फ्यूचर में इग्नोर करने वाली नहीं है। बड़ी पोजीशन बना चुके हैं, जबकि ऑप्शंस में कुछ नहीं है। तो नेट बेसिस पे अगर आज देखिए तो FIs का डेटा जो है ओवरऑल बेसिस पे पॉजिटिव हो चुका है। बात करते हैं प्रोज की। प्रोज यहाँ पे पॉजिटिव में बैठे हैं, यहाँ पे अच्छे पॉजिटिव में आ गए हैं कल की बाइंग के बाद इंडेक्स कॉल के अंदर। तो इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स कॉल दोनों जगह पॉजिटिव। पुट साइड में इनके पास अब पुट बहुत कम रहेगी। ये सिर्फ 11,000 पुट्स होल्ड करके बैठे हैं। और यहाँ पे भी बुलिश हैं। और बाकी स्टॉक की पोजीशन जो है वो दोनों स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा सा बियरिश है। तो ये अगर मैं नल भी कर दूँ तो ओवरऑल प्रोज भी थोड़े से बुलिश ही बैठे हैं। सो बाज़ार जो है वो कल अगर थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन मिलता है दोस्तों हमें और वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट ठीक होता है तो बाज़ार ऊपर ही निकलता हुआ दिखना चाहिए कल भी। तो हमारा ट्रेड जो है वो लॉन्ग साइड का ही रहेगा। सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, 2-2.5% का गैप अप हो जाए और वहाँ से प्राइस एक्शन ना मिले, इनफैक्ट प्राइस एक्शन नीचे जाने लगे, तो वहाँ पे हमें स्टॉक्स पे फोकस करना ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय कि इंडेक्स के। क्योंकि उस सिनेरियो में इंडेक्स हो सकता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग देख ले, लेकिन हमारे को स्टॉक्स वहाँ पे जो है रिटर्न देते हुए लॉन्ग साइड पे दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कल की, यानी मंडे की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों कल फिर यही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।